प्यारे साथियों, ये कहानी है विश्वासघात की। आज की इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे रानी की सगी बहनों ने ही रानी के बच्चों को पैदा होते ही पानी में बहा दिया। इतना ही नहीं, कैसे उन दुष्ट बहनों ने शनि यंत्र रचकर अपनी ही रानी बहन को कैदखाने में डलवा दिया। तो चलिए साथियों, बिना देरी किए आज की वीडियो शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य के राजा का एक बेटा था जिसका नाम था ध्रुव। से राजकुमार ध्रुव सिंह का एक नियम था। वे अपने साथ एक सेवक को लेकर भेष बदलकर रात में नगर में घूमा करते थे और नगर में घटने वाली समस्त घटनाओं को देखकर उन पर मनन किया करते थे। राजकुमार ध्रुवसे के पिता बहुत वृद्ध हो चुके थे, इसलिए एक दिन उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद राजकुमार ध्रुव सेन को ही वहां का राजा बनाया जाता है। राजा बनने के बाद भी राजकुमार ने अपने नगर में घूमना बंद नहीं किया था। इतना जरूर था कि पहले उनके साथ एक सेवक रहता था, अब भी अपने साथ एक मंत्री को रखते थे। एक दिन राजकुमार ध्रुवसी और उनके मंत्री भेष बदलकर नगर में घूम रहे थे। जब वे एक गली से होकर गुजर रहे थे तो उन्हें एक घर के अंदर से कुछ स्त्रियों के बोलने बतलाने की आवाज आई। राजा और मंत्री दरवाजे से सटकर खड़े हो जाते हैं और अंदर झांक कर देखते हैं। उन्होंने देखा कि तीन सुंदर सुंदर युवतियां आपस में बात कर रही थी। बातों से लग रहा था कि वे तीनों आपस में बहनें हैं। वे तीनों अपनी अपनी पसंद के बारे में बातचीत कर रही थी। बड़ी बहन कहती है, बहनों मुझे तो स्वादिष्ट भोजन खाने का बड़ा शौक है। मैं तो अपना विवाह किसी राजघराने के रसोई से कराएंगे ताकि स्वादिष्ट भोजन खाने को मिलता रहे। तब मछली बहन कहती है, ये बहनों मैं तो अपना विवाह किसी राजा के बड़े अधिकारी से करना चाहती हूँ। अगर मेरा विवाह राजा के मंत्री से हो जाए, सेनापति से हो जाए या कोतवाल से हो जाए तो मैं अपने आप को बहुत धन्य समझूंगा। छोटी बहन उनकी बातें सुनकर चुपचाप बैठी रही। तब उन दोनों बहनों ने अपनी छोटी बहन से पूछा, बहन तुम चुपचाप कैसी बैठी हूँ, तुम भी अपनी पसंद बता। छोटी बहन कहने लगी, बहनों मेरा काम नौकर चाकर से नहीं चलेगा। मैं तो अपना विवाह राजा से करूंगी ताकि तुम दोनों के पटरियों पर मैं हुक्म चला सके। और मैं इतना चाहती हूँ कि राजा से मेरा एक ऐसा बेटा पैदा हो जो हंसी तो फूल झड़े, रोए तो आंखों से मोती तबके, जिसके एक ओर के केश सोने के हो तो दूसरी ओर के चांदी के पास। मेरा सपना है। छोटी बहन की बात सुनकर वे दोनों बहनें ठिठक कर हंसने लगी और कहने लगी, बहन टूटे हमेशा पागलों की तरह बात करती है। तीनों बहनों की बातचीत राजा और मंत्री दरवाजे पर खड़े होकर सुन रहे थे। तीनों की बातें सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने मंत्री से कहा, मंत्री जी इस घर को अच्छी तरह पहचान लो और कल सुबह इन तीनों बहनों को दरबार में बुलवा, मुझे इनसे कुछ पूछना है। साथियों, राजा की आज्ञा का पालन हुआ। अगले दिन मंत्री ने तीनों बहनों को राजा के दरबार में बुला लिया। राजा ने देखा कि उन तीनों में से जो सबसे छोटी बहन थी, जो कह रही थी कि मैं राजा से ब्याह करूंगी, वह बहुत सुंदर थी। राजा उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया। इसके बाद राजा ने उन तीनों से पूछा, कल रात आप अपने घर में क्या बात कर रही थी? सच सच बताना, तुम तीनों की बातचीत कल मैंने अपने कानों से सुनी थी। अगर तुमने गलत बोलने की कोशिश की तो तुम्हें राजकीय दंड दिया जाएगा। अब वे बातें तो स्त्रियों के बीच की बातें थीं, उन्हें भला भी राजा के सामने कैसे जाहिर करती। राजा के पूछने पर वे तीनों शर्मा का लज्जा के कारण उनकी जुबान बंद हो गए। राजा के बार बार पूछने पर उन्होंने कहा, हमें कुछ याद नहीं है कि हमने क्या कहा था। राजा ने कहा, आप सब कुछ छोड़कर हमें फिर से वही बातें बताएं और हम तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार मजबूर होकर उन तीनों ने रात में हुई बातचीत को राजा के सामने कह सुनाया। तीनों की बातें सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने तुरंत अपने रसोई को दरबार में बुलाया और बड़ी बहन का विवाह रसोई से करा दिया। इसके बाद राजा ने अपना एक मंत्री बुलाया और मछली बहन का विवाह मंत्री से करा दिया। फिर छोटी बहन की ओर देखकर राजा ने कहा, तुम्हारी इच्छा थी कि तुम्हारा विवाह किसी राजा से हो, तो मैं यहाँ का राजा हूँ, तुम्हें मैं अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। ये सुनकर छोटी बहन बहुत प्रसन्न हुए। राजा ने आदेश दे दिया कि तुरंत उसके विवाह की तैयारी की जाए। राजा उठकर चला गया। उसके बाद सारे कर्मचारी शादी की तैयारी में जुट गए। उधर उन तीनों बहनों के विवाह की तैयारियां होने लगीं। छोटी बहन का विवाह बड़ी धूमधाम से वहां के राजा से हो गया। बड़ी बहन का विवाह रसोई से हुआ हो और मंजली बहन का विवाह वहां के एक मंत्री से हो गया। तीनों बहनें अपने अपने पतियों के पास रहने लगी। छोटी बहन को रानी बनाकर राजा के महल में पहुंचा दिया गया। मित्रों, ये देखकर उन दोनों बहनों को छोटी बहन के भाग्य से जलन होने लगी। वे दोनों जब इकट्ठी होती थी तो इस तरह सोचती है, बहन छोटी बहन तो सचमुच रानी बन गई है और हम अपनी इच्छाओं को पूरा करके भी उसकी नौकरानी बनकर रह गए। हमारी छोटी बहन ऐसी कौन सी हूर की परी थी जो राजा ने उसे अपनी रानी बना लिया। मछली बहन कहने लगी, अहम बुरा तो मुझे भी लग रहा है। राजा ने उसमें ऐसा क्या देख लिया जो से शादी कर ली? कही हुई बातों का क्या है? आदमी हर तरह की बातें सोचता है और करता है। मेरी समझ से तो छोटी बहन नहीं बल्कि तुम रानी बनने के योग्य थी।
बड़ी ने कहा, मुझे भी ये देखकर आश्चर्य होता है कि राजा की अक्ल पर क्या पत्थर पर गए थे जो उसने उसे पसंद कर लिया। तुम उससे 100 गुना अच्छी थी। साथियों, इस प्रकार वे दोनों बहनें एक दूसरे को कोसने लगी और एक दूसरे की बुराई करके अपने दिल को तसल्ली देने लगी। लेकिन कई बार जलन इतनी प्रबल हो जाती थी कि मन में विचार आता था कि बहन हम उसकी बड़ी बहन होकर भी उसके नौकर चाकर की पत्नी है, और वह हमसे छोटी होकर भी हम पर हुक्म चलाती है। हम और हमारे पति उसके एक इशारे पर नाचने लगते हैं। इस तरह की बातें करके दोनों दिन रात अपनी छाती जलाती रहती थी। कई बार सोचती थी कि उसे खत्म कर दिया जाए या राजा की नज़रों में उसे गिरा दिया जाए, तभी हमारे मन को शांति मिलेगी। वे दिन रात इसी उपाय में लगी रहती थी। जब भी अपनी बहन से मिलने जाती थी तो अपनी हैसियत का ख्याल नहीं करती थी, बल्कि वे अपनी बहन से इस तरह मिलती थी कि उसे ऐसा न लगे कि वे उसे नीचा दिखा रही है। लेकिन छोटी बहन अपनी दोनों बहनों से बहुत प्रेम करती थी। सभी लोग जानते थे कि वे दोनों नौकरों की पत्नियां हैं और उनकी बहन रानी है। साथियों, कुछ महीनों के बाद रानी को गर्भ ठहर जाता है। ये खबर पाकर राजा को बड़ी खुशी होती है। इधर छोटी बहन से मिलने के लिए उसकी दोनों बहनें भी पहुंच जाती है और कहती हैं, बहन, इस बात की बड़ी खुशी हुई है कि तुम मां बनने वाली है। अब तो हम दोनों बहनें ही बच्चे के जन्म तक तुम्हारी देखभाल करेंगे। रानी ने कहा, इससे अच्छी बात हमारे लिए और क्या हो सकती है। तुम मेरी बड़ी बहन हो, मेरी माँ के समान हो। तुमसे बढ़कर भला मेरी देखभाल कौन कर सकता है। तुम अपने पतियों के द्वारा यह आवेदन राजा के सामने पेश कर दो, आशा है कि वे इसे स्वीकार कर लेंगे। साथियों, उन्होंने अपने पतियों के द्वारा राजा से आवेदन किया। राजा ने कहा, ठीक है, ये बात हम रानी से पूछकर ही आपको बताएंगे। राजा ने अपनी रानी से पूछा तो वह खुशी खुशी तैयार हो गए। अब राजा ने उन दोनों बहनों के लिए रानी के पास रहने और देखरेख करने की अनुमति दे दी। वे दोनों बहनें रानी के पास महल के अंदर रहने लगी। अब उन्हें अपनी दुष्टता का प्रदर्शन करने का पूरा मौका मिल गया था। इधर जब रानी के बच्चे के जन्म का समय आया तो उन्होंने सारी दासियों को वहां से हटा दिया। रानी ने एक बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पुत्र को देखकर उन दोनों बहनों की जलन और भी चौगुनी हो गई। चुपचाप दोनों ने उस बच्चे को महल के बाहर ले जाकर एक कंबल में लपेटकर एक लकड़ी के संदूक में रखकर नदी में बहा दिया और वहां से एक मरा हुआ कुत्ते का बच्चा उठाकर रानी के पास लाकर रख दिया। महल की सभी दासियों को बताया कि रानी ने एक मरे हुए के बच्चे को जन्म दिया है। ये बात सुनकर सभी हैरान रह गए। इधर राजा को जब यह मालूम हुआ तो वह भी क्रोध से लाल पीला हो गया। राजा कहने लगा, ऐसी स्त्री का मैं क्या करूंगा जो कुत्ते के बच्चों को जन्म देने वाली है। मैं तो इस रानी को मरवा दूंगा। राजा को ऐसा कहते देखकर मंत्री ने उसे समझा बुझाकर शांत किया। इधर वह संदूक नहर में बहता हुआ जाने लगा। नहर राजा के बगीचे से होकर जाती थी। बगीचे की रखवाली के लिए जो सिपाही नियुक्त किया गया था उसका घर भी नहर के किनारे बना हुआ था। उसने नहर में जाते हुए एक लकड़ी के संदूक को देखा और उसे निकाल दिया। संदूक को खोलकर देखा तो उसमें एक अत्यंत सुंदर तेजवान बालक लेटा हुआ था। बालक को देखकर सिपाही बड़ा हैरान हुआ। उसने सोचा, इस बालक को नहर में भला किसने छोड़ दिया है। सिपाही ने ज्यादा सोच विचार नहीं किया कि बच्चा नहर में किसने डाला और क्यों डाला। उसके भी कोई संतान नहीं थी, इसलिए वह उस बच्चे को उठाकर अपनी पत्नी के पास ले आया और बोला, भाग्यवान, आज हमें भगवान ने एक बच्चा दिया है। बच्चे को पाकर उसकी पत्नी भी बड़ी खुश हो गई। उस दिन के बाद बिना किसी से चर्चा किए सिपाही की पत्नी उस बच्चे का पालन पोषण करने लगी। धीरे धीरे 1 वर्ष बीत गया। उधर दूसरे वर्ष रानी ने फिर एक और पुत्र को जन्म दिया। इस बार भी उसकी बहनों ने उसी तरह की दुष्टता करके बच्चे को बाहर ले जाकर नहर में फेंक दिया और रानी के पास एक मरी हुई बिल्ली का बच्चा लाकर रख दिया। बिल्ली को देखकर राजा का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। पूरी राजमहल में फिर से मातम छा गया। राजा इस बार रानी को मार देना चाहता था। राजा का अत्यंत क्रोध देखकर मंत्री ने फिर उसे समझाया और रानी को मारने से बचा लिया। अब धीरे धीरे राजा और राजमहल के लोगों की नजरों में रानी के लिए सम्मान कम होता जा रहा था। साथियों, आपको बता दें कि इस बार वह नहर में बहता हुआ बच्चा उसी सिपाही को मिल गया। उसने दूसरा बच्चा भी ले जाकर अपनी पत्नी को दे दिया और उसे अपने बच्चे की तरह पालने लगा। कुछ दिनों बाद रानी ने एक और बच्चे को जन्म दिया। इस बार रानी ने एक बेटी को जन्म दिया था, लेकिन रानी की दुष्ट बहनों ने उस बेटी को भी पहले की तरह उठाकर नहर में फेंक दिया। वह बेटी भी उसी सिपाही के हाथ लग गई और वह अपनी बच्ची की तरह उसका भी पालन पोषण करने लगा। इधर राजा इस बार अपना क्रोध नहीं रोक पाया, क्योंकि रानी की दुष्ट बहनों ने रानी के पास एक मरी हुई छछूंदर रखती थी। राजा सोचने लगा, इस रानी की वजह से तो हमारे पूरे नगर में बदनामी हो गई है। सब लोग यही कह रहे हैं कि रानी तो कुत्ते बिल्लियों को पैदा करती है। लगता है कोई कुलकलंकिनी राजा के घर में आ गई है। अब तो मैं इसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा।
राजा की मंशा को भलीभांति समझने के बाद मंत्री ने हाथ जोड़कर निवेदन किया और रानी को मारने से बचा लिया। मंत्री ने कहा, महाराज, इसमें रानी का क्या दोष है? इसे जान से मारने के बाद भी आपके घर में बेटा बेटी नहीं हो जाएंगे, इसीलिए उचित यही होगा कि आप को मानने की बजाय उसके पास जाना छोड़ दे। राजा ने कहा, मंत्री जी, अगर तुम कहते हो तो मैं रानी को जान से नहीं मारूंगा, लेकिन मैं इसे सजा जरूर दूंगा और ऐसी सजा दूंगा जो मृत्यु दंड से भी बढ़कर कष्टकारी होगी। इस बार सजा के बारे में मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। राजा ने एक चौराहे पर एक झील नुमा पिंजरा बनवाया, उसी पिंजरे में रानी को बंद करवा दिया। राजा ने यह आदेश दिया, इस चौराहे से जो भी निकलेगा वह रानी के ऊपर चुकेगा और जो व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा उसे भी ऐसी ही कठोर सजा दी जाएगी जो इस रानी को दी जा रही है। मंत्री ये सुनकर चुप रहा, लेकिन सोचने लगा, रानी को जो सजा दी जा रही है वह उसके योग्य तो नहीं है, परंतु उसमें कुछ नहीं का बेचारी रानी भी इसे ईश्वरीय इच्छा समझकर सब कुछ सह रही थी। ऐसे ही कई वर्ष बीत गए। उधर रानी के वे तीनों बच्चे सिपाही के घर में पलकर बड़े हो रहे थे। सिपाही ने उनकी शिक्षा दीक्षा के लिए अच्छे विद्वानों को नियुक्त किया। तीनों की शिक्षा एक साथ होती। छोटी बहन भी बुद्धि में अपने भाइयों से बिल्कुल कम नहीं थी। तीनों की बुद्धि इतनी तीव्र थी कि उनके गुरु कहने लगे, ये लोग तो कुछ ही दिनों में हमसे भी बढ़कर विद्वान हो जाएंगे। इन्हें तो कोई भी बात सीखने में देर नहीं लगती। अब धीरे धीरे वे सभी विद्याओं में पारंगत हो गए। सिपाही को पहले ही संदेह था कि ये बच्चे किसी राजमहल में जन्मी होंगे। तीनों की निपुणता को देखकर अब उसे पूरा विश्वास हो गया। उसे अपना छोटा सा घर उनके रहने के लिए उपयुक्त नहीं लगा, इसलिए उसने शहर के बाहर जंगल के समीप उनके लिए एक विशाल और बेहद सुंदर भवन बनवाया। कुछ वर्षों बाद सिपाही और उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। सिपाही ने काफी धन दौलत छोड़ी थी, जिससे उन तीनों को जीविका की कोई चिंता नहीं थी, किंतु उसकी अचानक मृत्यु से तीनों बहनें भाइयों को अत्यंत दुख हुआ। उनके अंतिम संस्कार के बाद तीनों भाई बहन मिलकर उसी घर में रहने लगे। दोनों भाइयों को राजा के यहाँ नौकरी भी मिल जाती है, परंतु उनकी कभी राजा से भेंट नहीं हो पाई थी। एक दिन दोनों भाई शिकार खेलने को जाते हैं। उनकी बहन घर में अकेली थी, सिर्फ उसकी 2 दासियां उसके साथ थी। उसी समय उसके यहाँ एक बूढ़ी माँ आती है और उसे कहती है, बेटी, मैं तुम्हारे यहाँ कुछ समय के लिए कहना चाहती हूँ। लड़की ने तुरंत अनुमति दी। उसमें बूढ़ी माँ को भोजन कराया, उनकी खूब सेवा की और अपने घर के आसपास सुंदर बाग बगीचे और तालाब को दिखाया। वहां का सुंदर वातावरण देखकर बूढ़ी माँ का भी हृदय खुशी से गदगद हो गया। लड़की कहती थी, जब पिता बड़ा दुष्ट है, इसे पकड़ कर मार डाला। कोई उस पर चीख रही थी, कुछ चिल्ला रही थी, तो कोई कहती थी, इसे घेर लो, जरूर यह उस चिड़िया को छुड़ाने आया है। राजकुमार ने उन आवाजों की उपेक्षा की और तेजी से आगे बढ़ने लगा, लेकिन वह जितना आगे बढ़ रहा था उतनी ही आवाजें तेज होती जा रही थी। उसके कानों के पर्दे फटने लगे, दिमाग सुन्न हो गया। तपस्वी ने उसे जो बताया था वह उसके दिमाग से निकल गया और एक बार वह मुड़कर पीछे देखने लगा। जैसे ही उसने पीछे देखा तो वह उसका घोड़ा दोनों काले पत्थर के बन गए। इधर अपनी बहन को राजकुमार जो खंजर देकर गया था कि मेरी मृत्यु होने पर इस खंजर से खून टपकने लगेगा, राजकुमारी उस खंजर को रोजाना म्यान से निकाल कर देखती थी, लेकिन उधर जैसे ही राजकुमार काला पत्थर बना वैसे ही खंजर से खून टपकने लगा। ये देख कर राजकुमारी जोर जोर से रोने लगी, सिर पटक पटक कर कहने लगी, हाय भैया, मेरी नादानी से तुम्हारी जान चली गई। न जाने किस मनहूस घड़ी में वह कमबख्त बुढ़िया यहाँ आई थी, वरना यहाँ आती और ना मैं इस झंझट में पड़ती। मैंने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया, लेकिन उसने मुझे लालच में डाल दिया ही। भार्गव, तू मेरे भैया को जिंदा घर लौटा दे, चाहे मेरी मौत भेजते भाई या न रहे तो मैं चिड़िया पेड़ और उस पानी का क्या करूंगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरा भाई चाहिए। लड़की को रोता देखकर उसका दूसरा भाई भी रोने लगा और कहने लगा, बहन, अब रोने धोने से कोई फायदा नहीं, मैं जो कहता हूं तुम करो। मैं पता लगाऊंगा कि भाई या किसी प्राकृतिक कारण से मरे या किसी शत्रु ने उन्हें घेर कर मारा है। किसी ने उन्हें मारा होगा तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भाई या की मौत का बदला जरूर लूंगा। बहन ने अपने उस दूसरे भाई को बहुत समझाया और उसे रोकने का प्रयास किया, मगर वह भी नहीं रुका। बहन बोली, मैंने एक भाई तो खो दिया है, दूसरे को मौत के मुंह में नहीं जाने दूंगी। बड़े भाई या तुमसे कोई कम बहादुर नहीं थे, लेकिन फिर भी वह मुसीबत में पड़ गए। वह तो मुझे अपनी कुशलता का हाल जानने के लिए खंजर भी देकर गए थे। तुम्हारा हाल मुझे कैसे पता चलेगा? तब दूसरे राजकुमार ने अपनी बहन को एक मोतियों की माला थी। उसने कहा, देखो बहन, इस माला के सारे मोती अलग अलग हैं। जिस दिन यह मोती एक दूसरे से चिपक जाएंगे तो समझ लेना कि मैं दुनिया में नहीं हूं। ऐसा कहकर दूसरा राजकुमार भी घोड़े पर बैठकर चल दिया और 20 दिन की यात्रा करके उसी तपस्वी के पास पहुंच गया। तपस्वी को प्रणाम करके उसने पूछा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि बोलने वाली चिड़िया, गाने वाला पेड़ और सुनहरा पानी कहाँ मिलेगा? तपस्वी ने कहा, बेटा, वह राह तो बड़ी खतरनाक है।
तुम वहां जाने की बात छोड़ दो और घर वापस लौट जाओ। वहां अभी तक जितने भी लोग गए हैं कोई भी लौटकर नहीं आया है। कुछ दिन पहले एक नौजवान आया था, देखने में बिल्कुल तुम्हारे जैसा था। मैंने उसे भी बहुत समझाया लेकिन वह भी नहीं माना और अभी तक लौटकर नहीं आया है। तब राजकुमार ने जवाब दिया, वह मेरा बड़ा भाई था और मैं ये जानता हूं कि वह अब जीवित नहीं है, लेकिन मैं यह नहीं जानता कि वह कैसे मारा। किसी प्राकृतिक कारण से मारा, जब किसी दुश्मन ने उसे घेर कर मारा। तब वह शुद्ध तपस्वी कहता है, मैं तुम्हें बताता हूँ। बहुत से आदमी मेरी चेतावनी के बावजूद उस रास्ते पर चले जाते हैं और काले पत्थर बन जाते हैं। तुम्हारे भाई के साथ भी यही हुआ है। तुम मेरी बात मानो और घर लौट जाओ, वरना तुम भी काले पत्थर बनकर रह जाओगे। लड़के ने कहा, तपस्वी जी, अब मैं तो बहुत आगे निकल आया हूँ। पीछे लौट जाने के बारे में मैं नहीं सोच सकता, आप मुझे रास्ता बताएं। तपस्वी ने कहा, बेटे, अगर तुम जिद करते हो तो जाओ। इस गेंद के पीछे पीछे चलते जाओ, ये गेंद तुम्हें मंजिल तक पहुंचा देगी। इतना कहकर तपस्वी में वह गेंद लुढ़का दी। वह गेंद उस राजकुमार को रास्ता बताती हुई लुढ़कती चली जा रही थी। राजकुमार उसके पीछे पीछे चलता गया। कुछ देर चलने के बाद वह गेंद एक पहाड़ की तलहटी में जाकर रुक गई। दूसरे राजकुमार ने घोड़ा वहीं छोड़ दिया और उस पहाड़ी के ऊपर चढ़ने लगा। 2-4 कदम ऊपर चढ़ा होगा कि उसने सुना पीछे से कोई गांठ कर कह रहा है, अब बदमाश, अरे बदतमीज, तू कहाँ बड़ा चला जा रहा है, रुक जा, वक्त मैं तुझे सजा देता हूँ। गालियां सुनकर दूसरे राजकुमार को क्रोध आ गया, उसका खून खौल उठा। वह तपस्वी द्वारा बताई गई चेतावनी को भूल गया। उसने म्यान से तलवार खींच ली और पलट कर देखा, ये सोचकर कि गाली देने वाले के टुकड़े टुकड़े कर तो, किंतु पीछे देखते ही वह काले पत्थर के रूप में बदल गया और उसका घोड़ा भी काले पत्थर का बन गया। उधर राजकुमारी ने जब उस माला को देखा जिसे राजकुमार देकर गया था, वह माला उसने अपने गले में पहन रखी थी। उसने देखा कि माला के सारे मोती एक दूसरे से चिपक गए हैं। ये देखकर लड़की जोर जोर से चीख पड़ी। मच गई कि उसका दूसरा भाई भी अब इस दुनिया में नहीं है। भाई के गम में वह बुरी तरह से रोने लगी और रोते रोते बेहोश हो गए। जब होश आया तो उसने निश्चय किया, मेरे ही कारण मेरे दोनों भाई मौत के मुंह में चले गए, मैं भी अब जीकर क्या करूंगी। मित्रों, वह लड़की भी सारी विद्याओं में निपुण थी। शस्त्र चलाना, घुड़सवारी करना, तलवारबाजी, तीरंदाजी, सभी हुनर उसे अच्छी तरह आते थे। अब तो लड़की घोड़े पर सवार होकर स्वयं अपने भाइयों की खोज में निकल पड़े। 20 दिन चलने के बाद वह उसी साधु के पास पहुंची और तपस्वी को प्रणाम करके पूछने लगी कि तपस्वी महाराज, मुझे बोलने वाली चिड़िया, गाने वाला पेड़ और सुनहरा पानी चाहिए, कृपा करके बताइए ये सब कहाँ मिलेगा। तब साधु ने कहा, बेटी, तुम एक लड़की हो और तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम अपनी इच्छाओं पर संयम रखें। जिन चीजों का विचार तो मन में लेकर आए हो उन चीजों को भूलकर वापस लौट जाओ, वहां राह बड़ी कठिन है। लड़की ने अपनी मंशा जाहिर की, तपस्वी जी, अब मैं वापस नहीं जा सकती, कृपया मुझे विस्तार से बताइए कि उस रास्ते में क्या क्या खतरे पड़ेंगे ताकि मैं उनसे निपटने के लिए पहले से तैयार रहा हूं। साधु ने लड़की को पूरी बात बता दे। साधु ने कहा, बेटी, खतरा सिर्फ तब तक है जब तक पहाड़ की चोटी पर न पहुंचा। पहाड़ की चोटी पर पहुंचते ही तुम्हें वहां बोलने वाली चिड़िया मिल जाएगी और वही चिड़िया तुम्हें उस पीला और सुनहरे पानी के बारे में बताएं कि तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि पहाड़ पर चढ़ते समय पीछे से सुनाई देने वाले कटु शब्दों और गालियों को अनसुना करते हुए आगे बढ़ना है। वहां जो काले पत्थर मिलेंगे वे सब वही लोग हैं जिन्होंने उन गालियों को बर्दाश्त नहीं किया। कुछ समय पहले 2 नौजवान भी आए थे, वे भी शायद उन्हीं पत्थरों के ढेर में पड़े होंगे। लड़की ने कहा, महाराज, वे मेरे भाई थे। इसका मतलब ये हुआ कि वे शब्द किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते यदि उन्हें अनसुना करके आगे बढ़ा जाए। लड़की ने क्या किया, उसने अपने कानों में रुई लगा दी। तपस्वी में वही गेंद लुढ़का दी। लड़की उस गेंद के पीछे पीछे चलने लगी। गेंद जाकर पहाड़ की तलहटी में रुक गई। लड़की ने घोड़ा वहीं छोड़ा और पहाड़ी के ऊपर चढ़ने लगी। तभी पीछे से बड़ी भयानक आवाजें आने लगी, किंतु लड़की के कानों में रुई लगी थी, इसलिए भी आवाजें उसे सुनाई नहीं दे रही थी। लड़की लगातार आगे बढ़ती जा रही थी। आवाजें धीरे धीरे बहुत तेज होती चली गई, लेकिन लड़की ने उन गालियों को अनसुना कर दिया और अपने सफर को जारी रखा। आखिरकार वह पहाड़ की चोटी पर पहुंची गई। वहां जाकर उसने देखा कि एक पिंजरे में एक सुंदर चिड़िया मधुर स्वर में गा रही थी। लड़की को देखते ही वह चिड़िया एकदम गरज कर कहने लगी, लड़की, खबरदार, मेरे पास बताना। चिड़िया की डांट फटकार सुनकर राजकुमारी हंसने लगी और उसने दौड़कर उस चिड़िया का पिंजरा उठा लिया। वह कहने लगी, चिड़िया रानी, आज से मैं तुम्हारी मालकिन है। अब तुम हमेशा मेरे कब्जे में रहा हूं कि अब लड़की ने अपने कानों से रुई निकाल ली थी। चिड़िया बोली, तुम ठीक कह रही हूं, अब मैं सदैव तुम्हारे पास रहूंगी। मैं हमेशा पिंजरे में बंद रहती हूँ, मगर संसार की कोई भी बात ऐसी नहीं है जो मुझे मालूम न हो। तुम्हारा हाल भी मैं इतना जानती हूँ जितना तुम भी नहीं जानती हूँ। मेरे कारण तुम्हें बहुत लाभ मिलेगा। अब तुम मेरी मालकिन हो और मैं तुम्हारी सेवा। इस समय तुम मुझे बताओ कि मुझसे क्या चाहती हो।
चिड़िया की बातें सुनकर राजकुमारी बहुत प्रसन्न होती हैं। फिर राजकुमारी ने चिड़िया से कहा, मुझे अपने भाइयों के पत्थर बनने का बड़ा दुख है। खैर, यह बातें मैं तुमसे बाद में करूंगी। पहले मुझे ये बताओ कि मुझे गाने वाला पेड़ और सुनहरा पानी कहाँ मिलेगा। साथियों, चिड़िया ने जो रास्ता बताया, राजकुमारी चलकर उस स्थान पर पहुंची। वहां एक सुनहरे पानी का कुंड था। लड़की ने एक चांदी की सुराही में उस पानी को भर लिया। फिर उसमें चिड़िया से गाने वाले पेड़ के बारे में पूछा तो चिड़िया ने कहा, तुम्हारे पीछे की ओर जो बड़ा सा जंगल है, इसी में वह गाने वाला पेड़ मिलेगा। वहां पहुंचकर तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि वह पेड़ कौन सा है, क्योंकि उस पेड़ से संगीत निकलता होगा। राजकुमारी ने कहा, यह तो ठीक है, लेकिन मैं उस पेड़ को उखाड़ कर लाऊंगी कैसे? चिड़िया बोली, पेड़ नहीं उखाड़ना है, तुम सिर्फ उस पेड़ की एक टहनी तोड़कर ले आना। जब तुम अपनी वाटिका में उस टहनी को लगाओगे तो कुछ ही समय में वह टहनी पूरे वृक्ष के रूप में बदल जाएगी। चिड़िया के बताए अनुसार राजकुमारी उस जंगल में पहुंच जाती है और वहां से गाने वाले पेड़ की टहनी तोड़कर अपने पास रख लेती है। राजकुमारी को अब तीनों चीजें प्राप्त हो चुकी थी, लेकिन उसे अपने भाइयों का सबसे ज्यादा ख्याल अपने दिमाग में बना हुआ था। उसने चिड़िया से पूछा, चिड़िया रानी, मेरे दोनों भाई रास्ते में काले पत्थर बने पड़े हैं, क्या मैं उन्हें फिर से जीवित कर सकती हूँ? मैं तो ये भी नहीं जानती कि उन काले पत्थरों में मेरे भाई कौन से हैं। चिड़िया ने कहा, तुम में सुराही में जो सुनहरा जल लेकर आए हो, एक एक बूंद उन शिलाखंडों पर डालते जाना, तुम्हारे भाई और घोड़े सब फिर से जीवित हो जाएंगे। चिड़िया की बातें सुनकर राजकुमारी प्रसन्न हो गए और पिंजरा, सुराही और टहनी लेकर पहाड़ से उतरने लगी। जहां जहां उसे काले पत्थर दिखाई दिए, उसने उन पर एक एक बूंद सुनहरा जल छिड़क दिया। इससे जितने लोग पत्थर बन गए थे, वे सभी अपने असली रूप में आ गए। उन्हीं पत्थरों के बीच उसके दोनों भाई भी पड़े थे। भाइयों को जीवित देखकर राजकुमारी एकदम उनसे लिपट कर रोने लगे। कहने लगी, भाइयों, मुझे चिड़िया, पानी और पेड़ की टहनी मिल गई है। इनसे मिलने से ही तुम फिर से जीवित हो पाए हो। यहाँ पर जितने भी काले पत्थर थे, मैंने सबको जीवित कर दिया है। साथ ही वे सभी राजकुमार और राजकुमारी का धन्यवाद करने लगे। तुमने हमें जीवन दिया है, हम आजीवन तुम्हारे आभारी रहेंगे और तुम्हारी आज्ञा का पालन करें लेंगे। राजकुमारी बोली, मैंने तुम लोगों पर कोई एहसान नहीं किया है, मैं अपने भाइयों को जिंदा करना चाहती थी। उसमें अगर तुम्हारा भी लाभ हो गया तो बड़ी खुशी की बात है। अब तुम लोग अपने अपने निवास स्थानों के लिए चले जाओ। साथियों, इधर राजकुमारी और उसके दोनों भाई अपने अपने घोड़े पर सवार होते हैं। दोनों राजकुमारों ने एक एक चीज ले ली। एक ने पानी की सुराही ले ली तो दूसरे में गाने वाले पेड़ की टहनी और राजकुमारी ने चिड़िया का पिंजरा ले लिया। बाकी जितने भी लोगों को राजकुमारी ने जीवनदान दिया था, वे सब उनके पीछे पीछे चलने लगे। राजकुमारी और दोनों राजकुमार जब तपस्वी साधु की कुटिया पर उनका धन्यवाद करने के लिए आए तो साधु अपनी कुटिया से गायब हो चुके थे। वह तपस्वी इतने ही काम के लिए वहां मुद्दतों से बैठा हुआ था। तपस्वी साधु की सहायता से ही आज राजकुमारी को तीनों चीजें प्राप्त हुई थी। राजकुमारी अपने दोनों भाइयों के साथ अपने घर पर आ जाती है और उसके मकान के सामने जो उसके बगीचे का हिस्सा था, वहां राजकुमारी ने बोलने वाली चिड़िया के पिंजरे को लटका दिया। चिड़िया ने जैसे ही बोलना शुरू किया, उसके आसपास हजारों पक्षी आकर जमा हो गए और वे चिड़िया के सुर में सुर मिलाने लगे। राजकुमारी ने थोड़ी दूर पर गाने वाले पेड़ की टहनी भी लगा दी। कुछ ही दिनों में वह विशाल पेड़ भी तैयार हो गया। अब हवा चलने पर उसके पत्तों की रगड़ से उसमें संगीत की ध्वनि फूटती थी। राजकुमारी ने संगमरमर के पत्थरों से बाग में एक कुंड बनवाया। उस कुंड में उसने सुनहरा पानी डाल दिया। कुछ ही देर में वह कुंड पानी से भर गया और उसमें से एक फव्वारा उठकर खड़ा हो गया। मित्रों, कुछ ही समय में उस बगीचे की चर्चा पूरे शहर में होने लगी। सारे शहर के लोग तमाशा देखने के लिए राजकुमारी के बाग में आने लगे। धीरे धीरे पूरे शहर के लोग उन तीनों को जान गए और सब लोग राजकुमारी और उसके भाइयों से बहुत प्रेम करने लगे। एक दिन दोनों राजकुमार शिकार खेलने के लिए जाते हैं। संयोग से उसी समय उसी जंगल में वहां का राजा भी शिकार खेलने के लिए आता है। अचानक दोनों राजकुमार राजा के सामने आ जाते हैं। दोनों राजकुमारों ने राजा को प्रणाम किया। वे दोनों राजकुमार इतने सुंदर थे कि उनकी सुंदरता को देखकर राजा उन्हें देखता ही रह जाता है। उसने उनका नाम और निवास स्थान पूछा। दोनों राजकुमारों ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, हम लोग आपके भूतपूर्व सिपाही के पुत्र हैं। हमारे पिता अब इस दुनिया में नहीं है। हम दोनों अपनी बहन के साथ जंगल के किनारे उस महल में रहते हैं जो हमारे पिता ने आपसे अनुमति लेकर बनवाया था। राजा ने कहा, यह तो ठीक है, लेकिन लगता है तुम यहाँ शिकार खेल रहे थे। क्या तुम्हें मालूम नहीं किया शाही शिकारगाह है और जहाँ पुरस्कार नहीं खेल सकता? दोनों राजकुमारों ने निवेदन किया, क्षमा करें महाराज, हमारे पिता की असमय मृत्यु हो गई थी। हमारा निदेशक कोई नहीं है, इसलिए हम लोगों का ज्ञान अधूरा है और अन्य नौजवानों की तरह हमसे भी भूल हो जाती है। मित्रों, राजकुमारों की विनम्र बातें सुनकर राजा मुस्कुरा जाता है।
वह कहने लगा, पुत्रों क्या तुम्हें शिकार करना आता है या नहीं? दोनों ने जवाब दिया, हाँ महाराज, हमें शिकार खेलना अच्छी तरह से आता है, आप हमें अवसर देकर कर तो देखें। तब राजा ने कहा, ठीक है, हम तुम्हें अवसर देते हैं, तुम हमें शिकार खेल कर दिखाओ। मित्रों, दोनों राजकुमारों ने थोड़ी ही देर में एक शेर और एक रही इंच का शिकार करके राजा के सामने लाकर रख दिया। राजा उन दोनों राजकुमारों की वीरता से बहुत खुश होता है और कहने लगा, हे पुत्र, मैं तुम्हें तुम्हारी वीरता से अलग नहीं करना चाहता, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम लोग मेरे साथ महल में चलो और मेरे साथ भोजन करो। राजकुमारों ने कहा, महाराज, इस समय हम आपके साथ नहीं चल सकते, हम इस उद्दंडता के लिए क्षमा चाहते हैं। राजा ने आश्चर्य से पूछा, क्यों नहीं चल सकते? उन्होंने बताया, हमारी एक बहन है, हम तीनों जो भी करते हैं तीनों की सलाह लेते हैं, हम अपनी बहन की सलाह लेकर ही आपके यहाँ आ सकते हैं। राजा ने कहा, मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई कि तुम भाई बहन एक दूसरे की सलाह से काम करते हो। ठीक है, आज तुम अपने घर जाओ और अपनी बहन से पूछकर कल इसी जगह पर हमें आकर मिलना। इस प्रकार दोनों राजकुमार राजा से आज्ञा लेकर अपने घर चले आते हैं, लेकिन वे उस घटना के बारे में बातचीत करना अपनी बहन से भूल जाते हैं। अगले दिन जब वे फिर उसी जंगल में शिकार खेलने गए तो राजा ने फिर पूछा, तुमने अपनी बहन से सलाह ली या नहीं? राजा के पूछने पर वे दोनों घबरा जाते हैं और एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। उन्होंने कहा, महाराज, हमसे भूल हो गई, हम इस बात की चर्चा करना भूल गए। राजा ने कहा, कोई बात नहीं है, आज नहीं तो कल पूछ लेना। दोनों राजकुमार अपने घर आते हैं और अपनी बहन से कहते हैं, बहन, आज हम शिकार खेलने गए थे तो हमें यहाँ का राजा मिला था। राजा ने हम दोनों को अपने यहाँ भोजन पर बुलाया है। राजकुमारी ने कहा, ये तो तुम्हारे लिए सौभाग्य की बात है, लेकिन रुको राजा, योगी अग्निजल इनकी उल्टी रीढ़, इनसे बचकर चाल, योग थोड़ी पाली उपयुक्त। मैं उस बोलने वाली चिड़िया से पहले पूछ लो कि राजा का निमंत्रण हमें स्वीकार करना चाहिए या नहीं। राजकुमारी फौरन चिड़िया का पिंजरा लेकर अपने कमरे में आए और पूछने लगी, चिड़िया रानी, तुम्हें तो सारी बातें बताएं, तुमसे कोई बात नहीं छुपी है और तुम्हारी सलाह हमेशा सही होती है। मुझे तुमसे एक सलाह लेनी है। मेरे दोनों भाइयों को राजा ने अपने यहाँ भोजन पर बुलाया है, बताओ तुम्हारी इसमें क्या राय है? चिड़िया ने कहा, मालकिन, तुम्हारे भाइयों को राजा की आज्ञा जरूर माननी चाहिए। राजा पूरे राज्य का मालिक होता है, उनका मेहमान बनने में इन दोनों को किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होगी। शौक से जाए, लेकिन दोनों राजकुमार राजा के लिए भी अपने घर भोजन का निमंत्रण देकर जरूर लाएं। राजकुमारी ने पूछा, हे चिड़िया, मुझे एक बात और बताओ, मेरे भाइयों के निमंत्रण पर अगर राजा हमारे घर आएगा तो मुझे राजा के सामने निकलना चाहिए या नहीं? चिड़िया ने कहा, इसमें कोई हर्ज नहीं है। राजा हर बात से अपनी प्रजा के लिए पिता के समान होता है और पिता के सामने जाने में किसी भी तरह की झिझक नहीं होनी चाहिए। चिड़िया से पूछने के बाद राजकुमारी ने अपने दोनों भाइयों को राजा के निमंत्रण पर जाने का आदेश दे दिया। दोनों राजकुमार जाकर उसी जंगल में राजा से मिलते हैं और बोले, महाराज, हमें आपका निमंत्रण स्वीकार है, लेकिन हम आपका निमंत्रण तभी स्वीकार करेंगे जब आप भी हमारा निमंत्रण स्वीकार करेंगे। साथियों, इस प्रकार राजा उन दोनों राजकुमारों को अपने महल में बुलाकर ले जाता है और उनकी खूब अच्छे से खातिरदारी करता है। राजा ने उनकी इतनी अच्छी खातिरदारी की कि कई दरबारी और सरदारों को ईर्ष्या तक होने लगी। राजा के सभी कर्मचारियों को इस बात पर बड़ा ही आश्चर्य हो रहा था। सब लोग ये सोचकर हैरान थे कि आखिर इन और परिचितों का इतना सम्मान क्यों हो रहा है। दोनों राजकुमारों के रंग, रूप, आचार विचार से सभी प्रभावित थे। उनमें आपस में बातें होती थी कि राजा ने जिस रानी को पिंजरे में कैद कर रखा है, अगर उसके पेट से बच्चा पैदा होता तो आज इतनी ही बड़े बालकों के रूप में होता। मित्रों, इधर जब राजा महल में आता है तो भोजन का समय हो जाता है। दास दासियों ने सोने के पात्रों में भोजन परोसा। राजा ने उन दोनों कुमारों को भोजन करने के लिए बैठने को कहा। दोनों राजकुमार बड़े ही संस्कारित हैं। राजा ने उनकी कई तरह से परीक्षा लेकर देख लिया, लेकिन हर परीक्षा में वे खरे उतरे। राजा सोचने लगा, ऐसी कुशाग्र बुद्धि के वीर शहजादे अगर मेरे होते तो कितना अच्छा होता। उनके प्रति राजा का आकर्षण बढ़ता जा रहा था। भोजन के बाद राजा उन्हें अपने मनोरंजन के कक्ष में लेकर जाता है और काफी देर तक उनसे बातें करता है। उनकी बातें सुनने से उसका जी नहीं भर रहा था। राजा ने गायन विद्या और वादन आरंभ करने का आदेश दिया। अपने काल के सर्वश्रेष्ठ गायक और वादक को वहां उपस्थित कर आया और उन्होंने अपनी श्रेष्ठ कला का प्रदर्शन किया। फिर नाच गाने का इंतजाम किया गया। नृत्यांगना ने मनमोहक नृत्य दिखाकर सभी को प्रसन्न कर दिया। नाटककार ने नाटक की। यह कार्यक्रम कई घंटों तक चलता रहा। उसके बाद जब संध्या होने को आई तब दोनों कुमारों ने राजा से अपने घर जाने की आज्ञा मांगी और कहा, महाराज, अब आप भी हम दोनों गरीबों की कुटिया में पधारकर हम पर कृपा करें। राजा ने उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया और बोला, मुझे तुम्हारे यहाँ आकर प्रसन्नता होगी, मैं तुम्हारी बहन से जरूर मिलना चाहूंगा। इस प्रकार दोनों राजकुमार अपने घर चले आते हैं।
घर आकर उन्होंने अपनी बहन को बताया। राजा ने सबके समक्ष हमारा बड़ा सत्कार किया और यह भी वादा किया कि कल शिकार से लौटकर वे हमारे घर जरूर आएंगे। अब हमें राजा के योग्य उत्तम भोजन की व्यवस्था करनी होगी। राजकुमारी ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं बोलने वाली चिड़िया से सलाह लेकर सारा प्रबंध कर दूंगी। फिर वह चिड़िया का पिंजरा अपने कमरे में लेकर जाती है। उसने चिड़िया को पूरा हाल बताया तो चिड़िया ने कहा, मालकिन, ये तो बड़े सौभाग्य की बात है कि राजा साहब तुम्हारे घर आ रहे हैं। तुम उनके स्वागत सत्कार का जो भी प्रबंध कर सको वह उत्तम ही होना चाहिए, किंतु मेरे कहने से तुम एक विशेष भोजन बना, तुम खीर का गाढ़ा पकवान बनाना और उसके ऊपर में भी की तरह जगह जगह मोतियों को बिछा देना। राजकुमारी बोली, यह कैसा व्यंजन हुआ? ये तो हम शो का नाम सुना था कि वे मोती खाते हैं, पर राजा मोती खाएगा ये समझ में नहीं आया। फिर इतनी मोटी मिलेंगे कहाँ? चिड़िया ने कहा, उसकी तुम चिंता मत करो, तुम्हारे बगीचे की पूर्व दिशा में एक पेड़ खड़ा है। उसी पेड़ की जड़ में सोने का एक संदूक रखा हुआ है। उस पेड़ की जड़ को तुम खुदवा हो तो उससे ढेर सारे मोती मिल जाएंगे। चिड़िया के कहने के अनुसार दो नौकरों को ले जाकर राजकुमारी ने उस पेड़ की जड़ को खुदवाया तो वहां से एक सोने का संदूक निकला जिसमें तरह तरह के आभूषण और सुंदर मोती भरे हुए थे। राजकुमार ये देखकर बहुत खुश होती है। अब उससे चिड़िया पर बहुत अधिक विश्वास हो गया था। इधर राजकुमारी ने मकान की ऐसी सफाई कराई कि मकान चमकने लगा। समय बीतते ही दोनों राजकुमार बढ़िया कपड़े पहनकर घोड़ों पर सवार होते हैं और शाही शिकारगाह में पहुंच जाते हैं। शिकारगाह में कुछ देर तक उन्होंने राजा के साथ रहकर शिकार खेला, किंतु उस रोज गर्मी अधिक थी, धूप बहुत तेज बढ़ रही थी। इसलिए उस दिन उन दोनों ने शिकार जल्दी खत्म कर दिया और अपने सैनिकों को वापस भेज दिया। राजा अपने दोनों सैनिकों के साथ राजकुमारों के घर आता है। उधर जब राजा उनके द्वार पर आया तो राजकुमारी ने हाथ जोड़कर राजा को प्रणाम किया। राजकुमारों ने बताया, ये हमारी बहन है। राजा ने राजकुमारी के सिर पर हाथ रख दिया और वह राजकुमारी की सुंदर सूरत को काफी देर तक निहारता रहा। राजकुमारी की सूरत को देखकर राजा को कुछ याद आ रहा था कि उसकी सूरत जरूर किसी से मिलती जुलती है, मगर वह समझ नहीं पा रहा था कि उसकी सूरत मिलती है। उसके बाद राजकुमारी राजा को अपने घर के अंदर बुलाकर ले जाती है और अपने घर के प्रमुख हिस्से एवं बाग बगीचे को राजा को दिखाती है। राजा ने पूरा भवन देखकर कहा, तुमने अपने महल की सजावट और रख रखाव बहुत अच्छे ढंग से किया है। अब मुझे अपना बाग भी दिखाओ। कोई आदमी मुझसे तुम्हारे बाप की बहुत तारीफ कर रहा था। राजा बात को गौर से देखने लगता है। उस बाग में सब कुछ तो सुंदर था, लेकिन बाग के बीच में जो फव्वारा था, राजा की नजर उस पर टिक गई। उस फव्वारे का सुनहरा पानी काफी ऊंचाई तक उछल रहा था। राजा ने पास में जाकर देखा तो हैरान रह गया। तब तक उसे एक पेड़ से बहुत सुंदर संगीत की ध्वनि सुनाई देने लगी। राजा सोचने लगा, लगता है इन्होंने अपने बगीचे में गाने बजाने वालों का भी इंतजाम कर रखा है, क्योंकि बाग से बड़े ही सुंदर संगीत की ध्वनि सुनाई दे रही है। राजा ने उनसे पूछा, क्या सचमुच तुमने गाने बजाने वालों का अपने बाग में प्रबंध कर रखा है? इस पर राजकुमारी हंसकर कहने लगी, महाराज, यहाँ कोई गवैया नहीं है। हमारे बगीचे में एक पेड़ है जिसके पत्तों की रगड़ से संगीत निकलता है। मित्रों, राजा ये देखकर हक्का बक्का रह जाता है। वास्तव में पेड़ से संगीत निकल रहा था। राजा ने कहा, यह तो बड़ी अजीब चीज है, ऐसी चीजों की तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। तुमने ये कहाँ से पाई? राजकुमारी ने कहा, महाराज, यह मत पूछो कि हमने कहाँ से पाए हैं, इन्हें मौत के मुंह से निकालकर हम लाए हैं। इसके बाद राजकुमारी ने राजा से कहा, मेरे पास एक और अजीब चीज है जिसे आप देख सकते हैं। वह एक चिड़िया है जो आदमी की तरह बोलती है। जब ये गाती है तो सारे पक्षी जमा हो जाते हैं और इसके सुर में सुर मिलाते हैं। राजा उस चिड़िया को बड़े ही और से देखने लगा। जब वह चिड़िया को देखता है तो उसे फिर बीती हुई बातें याद आने लगती है। फिर उस चिड़िया ने राजा को पहले भी चुकी कहानी सुनाई। राजा सारी बातें सुनकर अपना सिर पकड़ लेता है और कहता है, ये सारी बातें तो हमें रानी की बहनों ने बताई थी, जो रानी की सगी बहनें थीं, क्योंकि वे उसकी शुभचिंतक थी। तब चिड़िया ने कहा, सरकार, यही तो भूल हुई है आपसे कि आपने उन्हें शुभचिंतक समझा। जब से उन्होंने देखा कि वे नौकरों से बढ़ाई गई है और छोटी बहन राजरानी बन गई है तो जल जल कर मर रही थी। उन दुष्टों ने इस बात का भी ख्याल नहीं किया कि रानी ने शादी के बाद भी उनसे बहनों जैसा प्रेम रखा था। रानी को मृत्यु दंड दिलाने के लिए उन्होंने 3-3 बार सफेद झूठ बोला। वह तो भला हो उस मंत्री का जिसके कारण रानी की जान बची। रानी के प्रति अपने दुर्व्यवहार को याद करके राजा की आंखों में आंसू आ गए। चिड़िया फिर बोली, सरकार, अपने सामने बैठे इन तीनों बच्चों को गौर से देखिए। ये वही तीनों बच्चे हैं जिन्हें आपकी रानी ने जन्म दिया था। रानी की दुर्दशा उसकी बहनों के कारण हुई है। रानी की बहनों ने इनके जन्म पर इनकी जगह मरे हुए जानवर रख दिए और इन्हें कंबल में लपेटकर टोकरी में डालकर नहर में फेंक दिया ताकि यह डूबकर मर जाए और किसी को पता भी ना चले। किंतु भगवान को इन्हें जीवित रखना था। आपके दरबार का जो माली था
उसने इन तीनों को नहर से निकाल दिया क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए उसने इनका लालन पालन किया, उन्हें भली भांति शिक्षित किया और उनके लिए यह महल बनवाया। तब राजा ने चिड़िया से कहा कि चिड़िया, तुझे मैं किस तरह से धन्यवाद दूं। दुश्मनों की दुष्टता और रानी का निर्दोष होना आज तुमने स्पष्ट कर दिया है। मेरे बच्चों को तो उन्हें पहचान करवाया है। मैं बराबर सोचता था कि इन लड़कों के प्रति मन में अकारण ममता क्यों उपजती है। मैं उनकी बातों पर नाराज क्यों नहीं हो पा रहा हूँ। इस प्रकार राजा ने अपने तीनों बच्चों को गले लगा लिया। चारों की आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी। आज अपने बच्चों से मिलकर राजा बहुत खुश हुआ। राजा को ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आत्मा लौट आई हो। फिर उसके बाद सबने मिलकर भोजन का आनंद लिया। कुछ देर बातें करने के बाद राजा ने कहा, अब मैं जाता हूँ, कल फिर वापस आऊंगा। कल तुम लोगों को मेरे नहीं बल्कि अपनी माता के स्वागत के लिए तैयार रहना है। उसके बाद महल में रहने के लिए भी तुम्हें चलना होगा। महल में पहुंचकर राजा ने मंत्री को बुलवाया और उसकी खूब प्रशंसा की। तुम कितने बुद्धिमान मंत्री हो, तुम्हारे कारण रानी की जान बची थी। फिर उसने रानी की बहनों की दुष्टता का वर्णन मंत्री के सामने किया। राजा ने मंत्री को पूरी कहानी सुनाई और कहा, दोनों दुष्ट स्त्रियों को अब बुलाकर वही दंड दिया जाए जो मैंने अपनी रानी को दिया था। वे किसी भी प्रकार से दया की पात्र नहीं है। मंत्री ने बिना देर किए राजा के आदेशानुसार कार्य किया। उन दोनों दुष्ट बहनों को वही दंड दिया गया जिसकी वे हकदार थी। उसी चौराहे पर उन्हें पिंजरे में बंद कर दिया गया और पिंजरे से रानी को निकालकर राजा ने उसे गले लगाकर बार बार क्षमा मांगी। राजा ने रानी को बताया कि उसके दोनों बेटे और बेटी जिंदा है। ये खबर सारे राज्य में फैल गई। सभी लोग उत्सव मनाने लगे, हर जगह नाच गाना होने लगा। रानी राजा के साथ महल में आ गई और तीनों बच्चे अपनी मां से देर तक लिपटे रहे। रानी अपने बच्चों से मिलकर बहुत प्रसन्न हुई। आज परमात्मा ने उन्हें फिर से मिला दिया था। राजकुमारी ने अपनी मां को उस बोलने वाली चिड़िया से मिलाया और अपने सुंदर बाग में खड़े उस पेड़ को दिखाया जिससे संगीत निकलता था। प्यारे साथियों, तो इस प्रकार राजा का पूरा परिवार फिर से इकट्ठा हो गया और राजा के घर में खुशियां लौट आए। साथियों, इस कहानी से हमें 3 बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है। पहले, लोग 3 कारणों से धोखा देते हैं। ईर्ष्या, लोग और अपमान। दूसरी, बिना देखी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करके कोई निर्णायक कदम ना उठाएं। तीसरी, कितना भी घनिष्ठ मित्र हो उस पर भी पूरी तरह विश्वास न करें। साथियों, जीवन में विश्वास महत्वपूर्ण होता है, लेकिन आंख मूंद कर किसी पर भी भरोसा करना कई बार खतरनाक साबित हो सकता है। किसी भी रिश्ते में ईमानदारी और विश्वास की आवश्यकता होती है, लेकिन ये भी जरूरी है कि हम सतर्क रहें और जरूरत पड़ने पर अपने रिश्ते की भी परख करें। कई बार अत्यधिक विश्वास ही धोखे का कारण बन जाता है। निष्कर्ष, इन तीनों बातों को ध्यान में रखकर व्यक्ति अपने जीवन में अधिक सतर्क और समझदार बन सकता है। किसी भी बात पर बिना जांचे परखे भरोसा ना करें। मित्रता में भी संतुलन बनाए रखें और उन लोगों से बचकर रहें जो ईर्ष्या, लोग या अपमान के कारण गलत कदम उठा सकते हैं। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक और सीख भरी कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का खूब ख्याल रखें।